साथ मैं हूं जोहम प्रभा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां गाड़ी में बैठे रहे डीएम साहब और ग्रामीणों से बिना मिले ही लौट आए। यह हाल है उत्तर प्रदेश के चंदौली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का, जहां पर लोग 48 घंटे से ज्यादा से फंसे हुए हैं, बिना भोजन, बिना राहत, बिना प्रशासनिक मदद के। लेकिन जब जिलाधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों से बात तक करना जरूरी नहीं समझा। नतीजा ये कि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और सबसे बड़ी बात, अब भरोसा ही नहीं बचा है। तस्वीरें चंदौली की हैं, जहां चंद्रप्रभा नदी में उफान के चलते जरखोर, भटपुरवा, जगदीशपुर, कुरई, पैटुआ और चनहटा जैसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, रास्ते कट चुके हैं और लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। कई ग्रामीण घर छोड़कर सड़क किनारे तिरपाल डालकर रहने के लिए मजबूर है। 48 घंटे से ज्यादा समय से लोग फंसे हैं। वहीं प्रशासन अब तक सिर्फ निरीक्षण कर रहा है, लेकिन राहत की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। गांव का हालत बहुत खराब है, कच्चा मकान सभी गिर चुके हैं, मैक्सिमम टूट गए और भैंस गोरों को बहुत तकलीफ चल रहा है। और खाने का जो पैकेज आया था वो बहुत कम आया था, जिसमें कुछ लोगों का ही काम चल रहा है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही पड़े हैं और व्यवस्था पर्याप्त है? व्यवस्था तो पर्याप्त नहीं है सर। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हो गया है। जितने कच्चे के मकान हैं मैक्सिमम टूट चुके हैं। बीच में थोड़ा 2-4 घर है बचा हुआ, लेकिन चारों तरफ पानी है। बाढ़ भी है? बाढ़ पूरा चपा हुआ है सर। हमारे गांव का मांग था कि ये नहर को थोड़ा सा काटा जाए ताकि पानी कुछ कम हो जाए, लेकिन प्रशासन और कुछ विधायक वगैरह के माध्यम से नहीं कट पाया है और ये पानी काफ़ी दिनों तक रहेगा। और भटपुरवा गांव, गुम्मा गांव, ये सब 10 दिन तक ऐसे ही मतलब तकलीफ में रहेंगे। और प्रशासन से यही मांग है कि अगर नहर या इस रोड में कुछ खुदाई किया जाए तो पानी जल्दी निकल सके। बाढ़ में फंसे इन लोगों की पीड़ा कैमरे में तो कैद हो गई, लेकिन प्रशासन की नजर अब भी इन पर नहीं पड़ी है। सड़क से गुजरते हुए डीएम साहब तो आए, लेकिन न किसी से बात की, न हाल पूछा और बिना मिले ही लौट गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे तो राहत की उम्मीद आखिर किससे की जाए। आइए अब सुनते हैं बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव जगदीशपुर के प्रधान संजय सिंह की जुबानी। गांव की स्थिति बहुत बुरी है। 90% लोग प्रभावित हैं और कच्चे मकान को तो छोड़िए, वो तो गिर ही रहा है, पक्के मकान गिर रहे हैं। कितनी आबादी होगी? करीब 5000। तो कोई मदद अभी तक? अब कोई नहीं, कुछ नहीं। अभी यहाँ आप लोग खड़े थे, जिलाधिकारी आए, मुलाकात हुई? जी आए तो, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। न तो गांव में गए, न तो कहीं गए। किसी से बात नहीं? चूंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं तो किसी से कोई बात नहीं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं जनता? आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? जब अब ऐसे क्या उम्मीद कर पाएंगे हम? जब दुख का समय, आपदा का समय है और अधिकारी मौके पर आके बात भी नहीं कर रहे। बात तो करनी चाहिए थी। देते नहीं देते बात अलग थी, लेकिन बात तो करनी चाहिए थी। क्या लगता है ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चल पाएगा। जगदीशपुर और भटपुरवा जैसे गांवों में ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीएम साहब सिर्फ सड़क से गाड़ी में बैठकर निकल गए, किसी से बात तक नहीं की। उनका कहना है कुछ ना करते, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुन लेते। तो ये थी चंदौली के बाढ़ग्रस्त गांव की जमीनी हकीकत, जो कि यूपी की बात की टीम ने मौके पर जाकर खुद देखी और आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई। सवाल यह है कि जब लोग पानी में फंसे हैं तो प्रशासन सिर्फ दौरा करना क्यों दौरे करने को ही सीमित किया हुआ है? क्या राहत कार्य शुरू करने के लिए और इंतजार करना होगा? किसी बड़े हादसे या फिर सिर्फ वायरल तस्वीरों का ये इंतजार है? अब ये बात देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।